नमस्कार दोस्तों। अक्सर व्यक्ति संसार में मान कब प्राप्त करता है? जब उसके पास अच्छी बुद्धि होती है, विवेक होता है, जो तार्किक शक्ति है वह भी अच्छी होती है और जो निर्णय लेने की क्षमता है वह भी भरपूर मात्रा में इसमें समाई होती है। वह व्यक्ति संसार में अच्छा नाम भी प्राप्त करता है और अपने गुणों से वह पूजा भी जाता है। दोस्तों, जो बुद्धि है वह व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए और नीचे लाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाती है। आज हम विचार करेंगे कि ज्योतिष के अनुसार जो सात्विक बुद्धि है वह कैसे फल देती है और जो निकृष्ट बुद्धि है वह कैसे आपको दुष्प्रभाव में डाल देती है। दोस्तों, बुद्ध को बुद्धि का कारक कहा गया है। इसमें विवेक की क्षमता है। जो आपका व्यापार है उसमें अच्छा निर्णय लेना है तो उसके लिए आपको अच्छी बुद्धि का होना जरूरी है और अन्य जो फैसले हैं, जो समस्याओं का समाधान है, वह भी हम अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार करते हैं। आज हम जानेंगे कि जो बुद्धि का कारक ग्रह बुध है वह कहाँ पर बैठ करके आपको तीव्र बुद्धि बनाता है और कहाँ पर वह विराजमान हो जो आप मंद बुद्धि हो जाते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि जो बुध है हमारे जो ज्योतिष में जो 5वां स्थान है वह बुद्धि का कहा गया है। जब पंचमेश बलवान होता है तो व्यक्ति में जो बुद्धि की क्षमता है वह अधिक पाई जाती है। यदि 5वें घर का स्वामी केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठा हो तब भी व्यक्ति तीव्र बुद्धि होता है। और दूसरा आता है, यदि पंचमेश बुद्ध का मित्र है तब जो अति तीव्र बुद्धि व्यक्ति कहे गए हैं तब वह संपन्न होते हैं। दोस्तों, यदि जो बुद्धि का कारक ग्रह है वह भी 5वें घर में विराजमान हो और 5वें घर का जो स्वामी है वह बुद्ध का मित्र हो अथवा परम मित्र हो तब जो बुद्धि की क्षमता है वह अधिक होती है। जब 5वें घर में उच्च का बुद्ध होता है अथवा अपनी राशि का बुद्ध होता है या अपनी मूल त्रिकोण का बुद्ध हो तब भी व्यक्ति अति प्रतिभाशाली होता है। अर्थात जो अति तीक्ष्ण बुद्धि हम जिसे कह सकते हैं वो तब होता है जब बुद्ध जो तो उच्च राशि का हो या स्वक्षेत्री हो या फिर अपनी मूल त्रिकोण में हो और मित्र से दृष्ट अथवा युक्त हो तब व्यक्ति तीव्र बुद्धि का मालिक होता है। जब बुध केंद्र में बैठता है 1, 4, 7, 10 तब व्यक्ति की जो बुद्धि है वो सामान्य से अधिक होती है। अर्थात यदि बुध लग्न में बैठता है तो वह व्यक्ति अपने शरीर में जो सबसे सक्रिय अंग गिना गया है वह बुद्धि को लेता है और जब बुध चौथे भाव में होता है तो अपने मातृपक्ष सारा उनमें जो तीव्र बुद्धि है वह बुध दर्शाता है और साथ में जो भूमि का, वाहन का अथवा जो माता का सुख साधनों का निर्णय करना होता है उसके लिए चौथे घर का जो बुध है आपको अच्छे विवेक को देने वाला है। जब बुध 7वें घर में होता है तो विवाह के बाद के जो जीवन शैली है उसे निर्वाह करने के लिए बुध आपका अच्छा योगदान करेगा। जब बुध 10वें घर में होता है तो यह आपके व्यापार के लिए अति उत्तम कहा गया है, क्योंकि व्यापार बुद्धि के ऊपर विराजमान होता है। आपका जो निर्णय है, कोई वस्तु खरीदनी है अथवा वस्तु बेचनी है, उसके लिए जो विवेक काम करता है वह 10वें घर में बैठा हुआ जो बुध है आपको अच्छा विवेक देगा। जब भी 5वें घर में होता है तो तीव्र बुद्धि के कारण आपकी जो शिक्षा है उस पर अच्छा असर आता है। अर्थात आप तीव्र बुद्धि के कारण जो अपना पाठ है
रूटीन का जो सिलेबस है उसे शीघ्रता से जान लेते हैं और जो विद्या में अंक हैं, विद्यार्थी हैं आप, तो उसमें जब परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते हैं तो उसमें जो अंक आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, अर्थात आपकी स्मरण शक्ति ज़्यादा होने के कारण जो ग्राह्य वस्तु है वह बुद्धि में अधिक रहती है। जब बुद्ध 9वें घर में होता है तब भी आप तीव्र बुद्धि पाई जाती है। अब आता है कि जो मंद बुद्धि है वह कब होती है? जब बुद्ध के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव आता है, अर्थात ज्यादा जो पापी ग्रह हैं शनि, राहु, केतु, यदि इनकी दृष्टि हो या इनके साथ जो बुद्ध की युति है साथ में बैठे हो, तब भी जो आपकी बुद्धि का प्रभाव है वह कम हो जाएगा। अर्थात जो राहु है यह मानसिक तनाव को देने वाला है। जब बुद्धि में तनाव आ गया तो जो मन है, बुद्धि है, वह डिवाइड हो जाती है, दो भागों में बंट जाती है। इसके कारण जो आपकी ग्रह्य वस्तु है वह आपके समझ में नहीं आती। जब इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो तीव्र बुद्धि होता है, जब पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तो मंद बुद्धि होता है। लेकिन जब बुध 6, 8, 12 और 3 में विराजमान होता है तब भी व्यक्ति मंद बुद्धि कहा जाता है, क्योंकि जो छठे घर में जो सौम्य ग्रह है वह अपना प्रभाव क्षीण कर लेते हैं। उनका जो अपना प्रभाव है वह खत्म हो जाता है। 8वें घर में यदि बुध अपनी राशि का है तो आपके लिए लाभकारी है, लेकिन यदि अपनी राशि से किसी और राशि में बैठा है, अर्थात मिथुन और कन्या को छोड़ करके यदि 8वें घर में कोई और राशि है तब बुध 8 में बैठता है तो यह आपके विवेक को नष्ट करने वाला है, आपकी जो बुद्धि है उसे क्षीण करने वाला है। और यदि वह 12वें घर में बैठता है तो आपकी बुद्धि व्यसनों में व्यस्त हो जाती है, अर्थात आप किसी, भले ही वह नशा हो अथवा खर्च करने में अधिक व्यय करते हो, या फिर आपका जो संग है आप कुसंग में पड़ जाते हैं, आपकी जो बुद्धि है वह विवेकहीन हो जाती है, जो सोचने की समर्था है, विचारने की जो क्षमता है वह आप में नहीं पाई जाती। जब बुध तीसरे घर में होता है तब भी जो बुद्धि है वह भ्रातृयों से द्वेष करने वाली हो जाती है, जो बंधु वर्ग है उससे द्वेष भावना आप में समा जाती है। लेकिन यहाँ पर भी यदि उसके ऊपर, अर्थात बुध के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो आप अति मंद से मंद में आ जाएंगे, अर्थात बुद्धि के ऊपर विकार तो उत्पन्न होगा, लेकिन जो शुभ ग्रह हैं, गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है, यदि इनकी दृष्टि आ जाए या किसी भी अपनी राशि में जो उच्च का ग्रह है, उच्च ग्रहों की दृष्टि हो या किसी मित्र की दृष्टि हो, तब जो बुध है वह अपने विवेक को खोता नहीं, लेकिन कुछ क्रोध के कारण काम जरूर बिगड़ता है, लेकिन जो पूर्णतः आप बुद्धि से हीन नहीं होते। दोस्तों, यदि बुध अस्त है तब जो बुद्धि का प्रभाव है वह बहुत कम हो जाता है, भले ही वह शुभ स्थानों में बैठा हो। यदि बुध सूर्य के साथ है, यद्यपि सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनता है, लेकिन उसमें यदि बुध अस्त है तो आपके विवेक की शक्ति क्षीण हो जाती है। यदि बुध वक्री है तो क्या है, बुद्धि तो होती है लेकिन जो उसकी क्षमता है वह उल्टे काम में ज्यादा होती है, अर्थात जो बुद्धि है वह दुष्प्रभाव के कारण आपको आतंक में प्रवृत्त करेगी, क्रोध अधिक आएगा, और जो व्यसन है उसकी ओर प्रवृत्ति करेगी। जो चोरी, ठगी आदि जो अन्य बुराइयां हैं उनकी तरफ आपको वक्री बुध नेष्ठ स्थानों में बैठा हो तो यह उधर प्रवृत्त करेगी। दोस्तों, इस प्रकार यदि हम बुद्ध का विचार करते हैं, बुद्धि का विचार करते हैं, तो सबसे पहले हमें बुद्ध का विचार करना होगा, और उसके बाद रहेंगे यदि बुद्ध दूसरे बैठा है
अथवा ज्ञान में बैठा है। दूसरे बैठकर जो बुद्धि है वह आपके निर्णय को जो नष्ट करती है, अर्थात सोचने की शक्ति जो है वह वहां पर क्षीण हो जाती है। लेकिन जो 11वां भाव है इसमें बैठा बुद्ध आपको कारोबार में भी उन्नति देगा। विवेक है जो, उसके कारण जो आप कार्य करते हैं उसमें अच्छा लाभ भी प्रदान करेगा। और यदि बुध अस्त है अथवा बकरी है या शत्रु क्षेत्री है तो आपने क्या करना है, पहले तो आप हरी वस्तु का दान करें। इसमें क्या आ गया, जैसे आप हरी मूंग ले सकते हैं या गाय के लिए घास डाल सकते हैं या फिर हरा जो वस्त्र है वह दान कर सकते हैं। हरा जो फल है वह भी आप दान में ले सकते हैं। और उसके बाद आता है इसका जो जप है, भ्राम भ्रीम भ्रूम से बुद्धाय नमः। यदि आप इसकी 190 माला अर्थात 19,000 आप जप करते हैं तब भी यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। और यदि आप जो पन्ना है यह 5 से 8 रत्ती में यदि आप सोने की छाप में ग्रहण करते हैं तब भी आप उत्तम फल को प्राप्त होने वाले होते हैं। अर्थात जो बुद्ध का कुप्रभाव है वह आप पर हावी नहीं होगा और आप अच्छी बुद्धि के मार्ग हो जाएंगे। और तीसरा आता है कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें और साथ में भगवान विष्णु की आराधना करें तो जो बुद्ध का कुप्रभाव है वह शांत हो जाता है। क्योंकि बुद्ध को तटीय ग्रह कहा गया है, अर्थात सूर्य के सबसे करीब होने के कारण यहाँ पर जो इसकी गति है वह तेज है, जल्दी है, अस्त होता है और जल्दी है वक्री हो जाता है। इसका जो कुप्रभाव है उसे नष्ट करने के लिए यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं अथवा भगवान के अन्य जो स्तोत्र हैं उनसे आप पूजा करते हैं तो अवश्य ही आपकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाएगी। और यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो यह जो बुद्ध गायत्री है उसका पाठ अथवा जो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का स्तोत्र है या भगवान विष्णु की आराधना है वह किसी योग ब्राह्मण से करवा सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।